दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने अलग अलग अवसरों पर माता पार्वती को कई सारे पाठ पढ़ाए हैं। भगवान महादेव ने माता पार्वती के साथ जीवन से जुड़ी कई सारी पाठ साझा किए हैं, परंतु आज मैं आपको कुछ ऐसे पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर इंसान के लिए आवश्यक है और इसके पालन करने से सफलता भी बेहद आसान हो जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, सबसे बड़ा पुण्य और पाप क्या है? इस पर महादेव ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। महादेव ने कहा, एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदारी और सच्चाई से भरे हों, साथ ही साथ उनके होने से धार्मिकता को कोई नुकसान न पहुंचे। तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, सभी कष्टों का कारण क्या है? इस पर भोलेनाथ ने कहा, सभी कष्टों का एकमात्र कारण है प्रलोभन। इस संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। पहला, आँखों की वासना, अर्थात यह विश्वास करना कि धन और संपत्ति ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे भौतिकवाद भी कहा जाता है। दूसरा है शरीर की वासना, यानी सुखवाद, अर्थात यह विश्वास करना कि जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरा है जीवन का गौरव, यानी अहंकार, अर्थात अपने बारे में बहुत अधिक सोचना, साथ ही यह सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तब माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, आखिर क्यों कोई मनुष्य अपने कार्यों में असफल हो जाता है? तब महादेव ने कहा, आसक्ति ही सभी समस्या का मूल कारण है, क्योंकि आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता जो आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से रोक सके। सबसे अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की अस्थायीता को समझाएं। अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुने। शिवजी ने
माता पार्वती से कहा, लोगों को कभी भी इस प्रकार की कार्यवाही में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों, विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो, क्योंकि मनुष्य जो भी काटता या भोगता है वह उसके कर्म का फल ही होता है जिसे उसने खुद बोया है। एक व्यक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को हमेशा अच्छा चुनें। तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, मनुष्य को आत्म विनाशकारी क्या बनाता है? इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, अवांछित इच्छाएं ही मनुष्य को आत्म विनाशकारी बनाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात ज्यादा इच्छा ना करें, क्योंकि इच्छा जुनून की ओर ले जाती है और जुनून अंततः आत्म विनाश का कारण बन जाता है। तब माता पार्वती ने पूछा, महादेव, जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इस पर भोलेनाथ ने कहा, हमेशा समस्या के बड़े देखना चाहिए, क्योंकि समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी का दृष्टिकोण समस्या पर फर्क डालता है। हम अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय दें तथा सभी पहलुओं से स्थिति को समझने का प्रयास करें। शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, वह क्या है जो मानव बुद्धि को ही नष्ट कर देता है? इस पर भोलेनाथ ने कहा, अहंकार। अहंकार वह है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है, और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते। जरूरत है कि आप उन लोगों से सलाह लें जो आपसे बेहतर जानते हैं और आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है, और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं। इसलिए हमें अहंकार के बिना जीवन जीना चाहिए। तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और कौन नहीं? इस पर महादेव ने कहा, खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं, यानी कि हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं कैसी हैं। आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और दृश्य शांति, हृदय शांति,
आगे उन्होंने कहा, भौतिक सुख अकाल्पनिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है जो आप खो रहे हैं। तब माता पार्वती ने पूछा, इस मन को केंद्रित कैसे किया जा सकता है? इस पर महादेव ने कहा, एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण ही उन्हें शांत दिमाग को संभालने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता प्रकट होगी। और फिर अंत में माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? इस पर महादेव ने कहा कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसलिए किसी को भी इस कीमती चीज को देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, क्योंकि इसे गुजर जाने पर हमारे जीवन में कुछ शेष रह नहीं जाता। इसलिए समय के महत्व को समझें। मुझे आशा है आप इन बातों को समझ गए हैं। मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय महाकाल।